अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देना चाहता हूँ। जैसा कि बरसात शुरू हो गया है, बरसात में मुर्गियों को उनका कैसे रखना चाहिए, क्या ग़िज़ाएँ देना चाहिए, क्या ग़िज़ाओं से परहेज़ करना चाहिए और किस तरह उनका केयर करना चाहिए, वो मैं बताऊँगा स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले दोस्तों कि उनके ग़िज़ा के बारे में बताऊँगा, फिर उनके रहने सहने के बारे में बताऊँगा, फिर अगर कुछ उनको बीमारी आ गई तो उनके मेडिसिन के बारे में भी मैं बताऊँगा। देसी मेडिसिन भी बताऊँगा और जो तो भाइयों, ग़िज़ा में देखिए आप, ये बारिश में सर्दियों में जो ज़्यादा से ज़्यादा दे सकते हैं आप, बाजरा है, गेहूँ है और मकई है और जैसा कि पालक की भाजी है। ये चीज़ें आप भाजियों में पालक की भाजी भी दे सकते हैं उनको। ये चीज़ें आप ग़िज़ा में देते हैं। और परहेज़ करना है बोले तो आप जैसा घर में खाना पका रहे हैं वो नहीं डालना उन लोगों को। पूरा बरसात में खाना मत डालिए, कनकी मत डालिए, चावल वगैरह ये चीज़ों से परहेज़ करिए, क्योंकि कनकी और चावल खाना खाने से वो लोग को सर्दी हो जाती। और प्याज काट के भी मत डालिए बरसात में, और सर्दियों में प्याज भी मत डालिए। और फीड जो मुर्गियों की फीड मिलती है वो दे सकते हैं। और ख़ास तौर पे पानी दोस्तों, पानी डेली आपको चेंज करना, हो सके तो दिन में 2 बार आप पानी चेंज करिए। फ्रेश, जहाँ तक हो सके फ्रेश पानी देने की कोशिश करिए उन लोग को। सुबह में आप चेंज करें तो शाम के टाइम भी चेंज करिए। वह डेली कैसा भी 1 या 2 बार आपको पानी चेंज। जितने सर्दी के बीमारियां आती हैं मुर्गियों को, जैसा रानीखेत वगैरह बड़े बड़े बीमारियां हैं, पानी टाइम टू टाइम चेंज नहीं करने से, जो रात का पानी रखे हुआ है सुबह तक वो ठंडा हो जाता, वही मुर्गियां पीने से उनको सर्दी हो जाती, और वही सर्दी बड़े बीमारियों में तब्दील हो जाती। तो जहाँ तक हो सके पानी को 1 से 2 बार कैसा भी आप चेंज करिए और साफ़ पानी दीजिए मुर्गियों को। और दूसरी चीज़ ये है दोस्तों कि वो लोग जहाँ रहते हैं उसकी फ्लोरिंग मिट्टी की होना चाहिए। जैसा बहुत सारे हज़रात मुर्गी पालते हैं, लेकिन बिल्डिंगों में और सेलर में या छत पे कहीं ऐसा पालते हैं, वहाँ पर मट्टी नहीं होती, उनसे वो लोग को प्रॉब्लम होता, बीमारियाँ भी आ सकते हैं। इसलिए जहाँ पर आप की जगह, मतलब वो लोग जहाँ पर भी आप रख रहे हैं वहाँ पर मट्टी होना चाहिए। अगर आपके पास मट्टी दस्तयाब नहीं है तो आप कहीं से 5 गम पे 6 गम पे मट्टी ला के कोने में रख दीजिए, ताकि वो लोग की सेहत अच्छी रह सके। वो लोग क्या है, हमारे को जैसा पानी नहाने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, वैसे ही वो लोगों को नहाने के लिए मट्टी की ज़रूरत होती है। अगर वो लोग मट्टी में नहीं नहाएंगे तो जुआ पैदा हो जाते हैं उसमें। तो जुआ नहीं होने के वास्ते और उनकी सेहत बरकरार रहने के लिए आपको मट्टी लाजिम है। कहीं भी एक कोने में मट्टी एक 4-5 गम पे रखिए। अगर जो घर में फ्लोरिंग पत्थर की है वगैरह, तो आप जो है सो मट्टी बाहर से लाके घर में जहाँ पर मुर्गियों को रख रहे वहाँ पर मट्टी रखिए, ताकि उन लोगों की सेहत बरकरार रहे। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि थोड़ा उनको, अगर परिंदे अपन घर में लाए पालने के लिए मुर्गियों को, तो थोड़ा उनको फ्रीडम दीजिए, थोड़ी आज़ादी दीजिए, थोड़ा खुला छोड़िए। ऐसा नहीं कि लाए सीधा पिंजरे में रख दिए 1 दिन 2 दिन, तो उनकी उससे भी क्या है, उनकी तबीयत ख़राब हो जाती, सर्दी भी हो जाती, दूसरे बीमारियां हो जाती। मुर्गी एक जगह रखे तो उन्हें डिस्टर्ब हो जाती है उसकी हेल्थ। क्या है, उसको थोड़ा खुला स्पेस दीजिए, थोड़ा उनको। आज दोस्तों के और ख़ास बात क्या है, जहाँ पर वो लोग को रख रहे हैं वहाँ पर प्रॉपर आपको वेंटिलेशन अच्छी होनी चाहिए, खुला हवा आना चाहिए वहाँ पर। और दूसरी चीज़ क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है सफाई। मतलब आप डेली कर सके तो कर सके, 2 दिन 3 दिन में जब तक भी आप सफाई करेंगे तो आपका परिंदा सेहतमंद रहेगा, अच्छा रहेगा, कोई बीमारियाँ नहीं होंगी। जब वो लोग वेस्टेज करते हैं, जब थोड़े दिन में ख़राब हो जाता है तब ऐसे ही इग्नोर कर देंगे, 10 दिन 15 दिन तो बहुत ख़राबी होने से उससे भी बीमारियाँ आती हैं। तो सफाई बहुत इम्पोर्टेंट होती है। मुर्गी का बिजनेस कर रहे हैं या तो आप सफाई टाइम टू टाइम करते रहिए। अगर मुर्गी की सफाई आप टाइम टू टाइम नहीं करेंगे तो मुर्गियां में जुआ पैदा हो जाते हैं। ना सिर्फ मुर्गियों में, मतलब मुर्गियों के अतराफ जहाँ पर मुर्गियां रह रहे हैं वो रूम में और बाहर भी जुआ आ जाएंगे, जिससे बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा आपको। इसीलिए टाइम टू टाइम आप सफाई करेंगे तो मुर्गियां सेहतमंद रहेंगे और जुएँ नहीं होंगी। तो दोस्तों, बरसात में हो सके तो जहाँ पर मुर्गियाँ रह रही हैं उसके आसपास एक छोटा टेंट के जैसा बना दीजिए। जैसा 6 फीट बाई 6 फीट या 5 फीट में एक छोटा एक टेंट बना दीजिए, ताकि जब भी बरसात हो वो टेंट में मुर्गियाँ जाके रुक जाए।
क्योंकि अक्सर ऐसा होता है सारा दिन मुर्गी भीगते रहती, कोई सहारा नहीं रहता। तो एक छोटा एक सहारे के जैसा बना दीजिए ताकि मुर्गियाँ जब भी बारिश हो जाके ठहर जाए, क्योंकि बारिश में मुर्गी भीगने से भी वो लोग को बीमारियाँ आ जाती, इस चीज़ का एहतियात। तो भाइयों, जहाँ पर मुर्गियाँ रह रही, जो पिंजरे में वो लोग रात में सोते, वहाँ पर चूहे, चिचोंदरियाँ, घूस, सांप वगैरह अगर आ रहे, वहाँ पर मुंगूस, सांप, चिचोंदरी, चूहे और जैसे घूस वगैरह आ रहे, तो उसको ये बारीक जाली आती मोटी, मच्छर की जाली जिसको बोलते हैं, वो लगाने से वो लोग अंदर नहीं आते, क्योंकि वो लोग आके रात में वो लोग को कतर देते। इसलिए बारीक जाली लगा सकते हैं। अगर वो चूहे चिचोंदरियाँ अगर नहीं है तो आप मोटी जाली लगा सकते हैं बंद करने के लिए, क्योंकि रात में अक्सर ऐसा होता है कि मुर्गियों पे हमला हो जाता, चूहे वगैरह हमला कर देते। अगर आप वहाँ पर चूहे हैं तो। और दोस्तों, बताना ये था कि मुर्गियाँ जहाँ पर रख रहे हैं, जहाँ पर उनका रहन सहन, खाना पीना जहाँ पर भी है, वो दूसरे जानवर के साथ अटैच मत करिए। जैसा भैंसा है, भैंसों के साथ पोल्ट्री मत मिलाइए। जैसा कुत्ता है, बिल्ली है, ये लोग का अलग सेपरेट। अगर आपके पास कुत्ता है या बिल्ली है या कोई दूसरा जानवर है, तो बकरी है वगैरह, तो इनके खाने पीने का अलग रखिए, मुर्गियों को अलग रखिए। तो भाइयों, बहुत सारे बातें हैं, बहुत सारे टिप्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बताना है, लेकिन मैं एक शॉर्ट वीडियो, बहुत लॉन्ग हो जाता है वीडियो, इसीलिए मैं आपको और एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारे टिप्स, सारे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट हेन फार्मिंग, उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा मैं। अभी मुझे इजाज़त दीजिए। और जाने से पहले एक बार फिर मैं आपको एक चीज़ बोलना चाह रहा हूँ कि जहाँ पर भी आप मुर्गियाँ पालना चाह रहे हैं, या मुर्गियाँ कोई भी ब्रीड के रहने दो, असील की मुर्गी, देसी मुर्गी, सोनाली मुर्गी, RIR, चीनी मुर्गी, कौन सी भी मुर्गी रहने दो, एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि फ्लोरिंग मट्टी की होना चाहिए। अगर मट्टी नहीं है तो आप कहीं कोने में भी मट्टी रखिए, ताकि वो लोग मट्टी में नहाने से उनको जुआ नहीं होते, बीमारियां नहीं होते। तो प्लीज़ आप अगर मुर्गी पाल रहे हैं तो इसका ध्यान रखिए कि मट्टी में रखिए, ताकि वो सेहतमंद रखे। और थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन, मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाले वीडियोस में मैं आपको ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता रहूँ। थैंक यू सो मच।